अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हर किस्म की तारीफ़, हम्द व सना, किब्रियाई और बड़ाई उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला रब है, और इसी तरह उसके आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दुरूद व सलाम हो। हम्द व सना के बाद आज हम लोग जिस उन्वान के तहत कुछ बातें कुरान और सुन्नत की रोशनी में सुनने वाले हैं वो है नमाज क्या सिखाती है, नमाज से हमें क्या सबक मिलता है। इंशाअल्लाह इस उन्वान के तहत मैं कुछ बातें, अहम बातें आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा। आज मुकम्मल 10 बातें आप लोगों को बताऊँगा। नमाज, देखिए हम क्या समझते हैं कि हम मुसलमानों को एक तो नमाज सीखना पड़ता है, यानी कई लोगों की ज़िंदगियां ऐसी हो गई कि ज़िंदगी गुजर जाती है, 20-30 साल की उम्र आ जाती है, तब तक भी नमाज पढ़ने का सही तरीक़ा नहीं आता, नमाज उनको सीखना पड़ता, कोई सिखाना पड़ता। अब हमेशा हमारी सोच ये है कि नमाज सीखना है, हाँ ठीक है, हम नमाज सीख लिए, अब हम नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी ये ख्याल नहीं आया कि नमाज से हमको क्या सीखने को मिलता है, नमाज हमको क्या सिखाती है, नमाज से हमें कुछ सबक मिलता है, नमाज पढ़ने से हमारी ज़िंदगी में भी कुछ तब्दीली आती है, या फिर नमाज पढ़ने से हमारी ज़िंदगी कुछ संवरती है, सुधरती है, क्या नसीहत मिलती है, ये सब चीज़ें भी हमें गौर करने की ज़रूरत है। नमाज ऐसा नहीं है कि बस एक रूटीन बन गया है, भाई पहले से पढ़ते आ रहे, पहले से देखते आ रहे, चलते हुए जैसा चल रहा है वैसा हम भी चलेंगे, ऐसा नहीं है। नमाज को हम भी सीखें और नमाज से भी कुछ सीखने वाले बने, ठीक है। तो बहरहाल हम नमाज से क्या सीखें, ये चंद बातें आज रखूंगा। आने वाले दर्स में भी और भी इससे भी ज़्यादा और अहम बातें इंशाअल्लाह कुछ रखूंगा। नमाज से हमको क्या सीखने को मिलता है, नमाज में हम क्या पढ़ते हैं, उसका मानी और मतलब क्या होता है, और नमाज के अंदर खुशू खुजू कैसे ला सकते हैं हम, ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह एक एक करके आपके सामने आएंगी। तो आज मुख्तसर मैं आप लोगों के सामने नमाज हमको क्या सिखा रही है, नमाज से हमें क्या सबक मिलता है, ये आज इंशाल्लाह देखेंगे। पहली चीज़, नमाज से हमें सबसे पहली नसीहत जो मिलती है, सबसे पहला सबक जो मिलता है नमाज से, वो ये मिलता है कि एक अल्लाह की इबादत करना, ये सबसे बड़ा सबक हमको मिलता है। एक अल्लाह की इबादत करेंगे हम, क्यों? नमाज में जो सबसे अहम सबक है वो यही है। जैसा कि आप मुख्तसर आप देखेंगे, नमाज शुरू करते हैं तो अल्लाहु अकबर कहते हैं, अल्लाह सबसे बड़ा है, यानी अब अल्लाह के अलावा कोई दूसरा बड़ा नहीं हो सकता। उसके बाद आप जो भी पढ़ते हैं नमाज में, आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहते हैं, तब भी अल्लाह ताला की तारीफ़ और बड़ाई बयान करते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन भी पढ़ते हैं तो अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझे ही से मदद मांगते बोल रहे। सुबहान रब्बियल अज़ीम भी बोल रहे तो पाक है मेरा रब अज़मत वाला बोल रहे। सुबहान रब्बियल आला बोल रहे तो भी क्या बोल रहे, पाक है मेरा रब जो सबसे बुलंद है बोल रहे। फिर इसी तरह अत्तहियात में भी आप बढ़ रहे तो बोल रहे अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, ऐ अल्लाह मेरी ज़ुबानी इबादतें, जिस्मानी इबादतें, माली इबादतें सब तेरे लिए बोल रहे। यानी पूरी नमाज जो हमें सिखा रही है, ऐ अल्लाह तेरे अलावा कोई हकीकी माबूद नहीं है, तेरे अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं है, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करेंगे, तुझे ही पुकारेंगे, तेरे सामने ही झुकेंगे, तेरे अलावा किसी के सामने नहीं झुक सकते, तेरे अलावा किसी से नहीं मांग सकते, तेरे अलावा इस दुनिया में कोई हकीकी माबूद हो ही नहीं सकता है। अल्लाह सबसे बड़ा पैगाम जो हमें नमाज सिखाती है,
नमाज से हम क्या सीखते हैं? देखिए, अगर कोई नमाज को ही समझ ले, सिर्फ मेरी एक तकरीर है, आप कभी यूट्यूब पे सर्च कर लेना, अजान का बयान, अजान हमें क्या सिखाती है, उसके अंदर मैंने बताया था। तो जैसे अजान, सिर्फ एक अजान जो कि हर मुसलमान की मस्जिद में वही अजान होती है, अजान के कलिमात का मतलब क्या है, माने क्या है, अगर समझ जाए तो फिर एक मुसलमान के लिए उसकी ज़िंदगी से शिर्क ख़त्म होना, बिदत ख़त्म होना, हर गुनाह, हर बुराई ख़त्म होने के लिए सिर्फ एक अजान को समझना काफ़ी है। इसी तरह एक नमाज को अगर इंसान समझ लिया, नमाज में वो क्या पढ़ रहा है, क्या बोल रहा है, नमाज उसे क्या सिखाती है, एक नमाज अगर वो सीख लिया, नमाज मुझे क्या सिखाती है वो समझ गया, तो फिर उसकी ज़िंदगी में फिर मुसलमान को अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये दरगाह के पास नहीं जाना, तावीज़ पे भरोसा नहीं रखना, तावीज़ गंडों पे भरोसा नहीं रखना, ये तमाम चीज़ें बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। नमाज सबसे पहले सबक जो देती है वो एक अल्लाह की इबादत करना, उस एक रब के अलावा दूसरा कोई माबूद नहीं है, ये सबसे बड़ा सबक मिलता है। ठीक है, फिर इसी तरह नमाज हमें क्या सिखाती है? नमाज जो सिखाती है दूसरी चीज़ वो ये है, हमें क़िबले की अज़मत का एहसास दिलाती है। नमाज क़िबला, हम नमाज पढ़ते हैं किस तरफ रुख करके पढ़ते हैं? क़िबले की तरफ। क़िबला किधर है? किसको क़िबला बोलते हैं? बैतुल्लाह को, अल्लाह का घर, खाने काबा, उस तरफ हम रुख करके नमाज पढ़ते हैं। दुनिया का हर मुसलमान, चाहे वो किसी भी इलाके का रहने वाला हो, किसी भी जगह का रहने वाला हो, किसी भी रंग का हो, कोई भी बात करने वाला हो, कोई भी क्या है मसलक का हो, हर मुसलमान जो भी कलमा पढ़ा उस सबके लिए ज़रूरी है कि वो किस तरफ रुख करें? क़िबले की तरफ रुख करें। क़िबले की तरफ। हमारा क़िबला एक, हर मुसलमान का, सिर्फ कलमा पढ़ लिया तो अब वो मुसलमान हो गया, उसके लिए नमाज फर्ज है। तो नमाज वो अपनी मर्जी से जिधर चाहे नहीं पढ़ सकता, अपनी मर्जी से जिधर चाहे मुंह नहीं कर सकता। सबके लिए एक ही हुक्म, अल्लाह का घर बैतुल्लाह मक्का में जो मौजूद है उसी की तरफ हम सबको रुख करना होगा, सब मुसलमानों को एक डायरेक्शन में। वरना इसमें भी कितना इख्तिलाफ हो जाता था, अगर सिर्फ नमाज का हुक्म दे देते तो कोई इधर मुंह करके नमाज पढ़ रहा, कोई उधर मुंह करके नमाज पढ़ रहा, तो हालत कैसी होती थी देखिए। अल्लाह के लिए गौर करना। तो हमारी नमाज जो हमें सबक देती है, क़िबले की अज़मत का एहसास दिलाती है। क़िबले की अज़मत के ताल्लुक से एक आयत मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, वो क्या है? सूरह बकरा आयत नंबर 144। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम व हैथुमा कुन्तुम फ़वल्लु वुजूहकुम शत्रह व इन्नल लज़ीना ऊतुल किताब लयअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम व मल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा यअमलून। तर्जुमा देखो इस आयत का। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हम आपके चेहरे को बार बार आसमान की तरफ उठते हुए देख रहे हैं, अब हम आपको इस क़िबले की जानिब मुतवज्जो करेंगे जिससे आप खुश हो जाएं। आप अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ फेर लें और आप जहाँ कहीं भी हो अपना मुंह उसी तरफ फेरा करें। याद रखो, अब यह आयत क्या है? यह आयत में अल्लाह ताला हमें क्या समझा रहा? देखिए, थोड़ा सा मैं इसके ताल्लुक से आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। वो ये है, मक्का में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उस वक़्त जिस तरफ क़िबले की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ रहे, तो ऐसा होता था डायरेक्शन सामने अल्लाह का घर खाबा, फिर उसी के आगे सीधा अगर देखेंगे तो क्या है? मस्जिद अक्सा, फ़लस्तीन में जो है वो भी उसी के आगे। ठीक है ना? तो अब जब मदीना आए तो क्या हो गया कि मस्जिद हरम इस तरफ और मस्जिद अक्सा इस तरफ हो गया। अगर हम इस तरफ रुख करके नमाज पढ़ेंगे तो पीछे मस्जिद हरम हो रहा, या मस्जिद हरम की तरफ अगर रुख करेंगे तो पीछे मस्जिद अक्सा हो रहा था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी, अल्लाह ताला यहाँ पर फरमाते हैं कि ऐ नबी, हम तुम्हें देख रहे हैं कि तुम बार बार आसमान की तरफ निगाह उठा के देख रहे, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहे थे। मदीना जाने के बाद 16 महीने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किधर? मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन दिल में ख्वाहिश यही थी कि मस्जिद हरम यानी बैतुल्लाह खाने काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ें।
ये ख्वाहिश थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मोहब्बत थी खाने काबा से भी। कैसे? क्यों ना हो, क्योंकि वो अल्लाह का घर है। और ये मस्जिद हरम जो है, खाने काबा जो है, बनाया किसने? इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम, दोनों बाप बेटे। अल्लाह ताला ने वो जगह बताया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि यहाँ पर दुनिया में मेरा घर खाने काबा बैतुल्लाह बनाओ। तो अल्लाह के हुक्म से इब्राहिम अलैहिस्सलाम बना रहे थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम बेटे को साथ में लेके। तो वही खाने काबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब जमाना आया तो उसके अंदर 360 बुत बने हुए थे, समझ रहे? तो वो खाने काबा के अतराफ में क्या है, इबादत, लोग क्या है, मक्के के मुशरिक भी जाके वहां पर इबादत करते थे, अल्लाह की इबादत करते थे। हालांकि बुतों को भी वहां पर रखे हुए थे और बुतों की भी पूजा करते थे और अल्लाह के घर का हज भी करते थे मक्के के मुशरिक। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना को हिजरत करके जा रहे थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा के पास जाके उसकी गिलाफ को पकड़ के एक गम के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे, आए काबा, आए काबा, मैं तुझे छोड़ के हरगिज़ नहीं जाता अगर ये मक्का वाले मुझे मजबूर ना करते, अगर ये लोग मजबूर ना करते, क्योंकि जुल्म कर रहे थे ना, ज्यादती कर रहे थे ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सता रहे थे, तो मजबूरन हिजरत करना पड़ा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो बोल रहे थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये लोग मजबूर ना करते मैं तुझे छोड़ के कभी नहीं जाता। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना को जाते तो बार बार पलट के देखते, बार बार पलट के देखते खाने काबा की तरफ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए, मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन दिल में ख्वाहिश थी कि मैं खाने काबा की तरफ ही रुख करके नमाज पढ़ूं। अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल करा। और ये आयत जब नाजिल हुई, कब नाजिल हुई मालूम है आपको? नमाज की हालत में नाजिल हुई। नमाज पढ़ रहे थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज की ही हालत में ये आयत नाजिल हुई। तो उसी नमाज की हालत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर रुख करे थे और उधर रुख करके नमाज पढ़ना शुरू करे। और जितने सहाबा थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के बाद सबके सब मस्जिद हरम की तरफ, बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना शुरू करे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का जज्बा भी कैसा था इत्तिबा का? क्यों करे, ऐसा क्यों करे, इतने दिन इधर क्यों हुआ, अब इधर क्यों हुआ, कुछ भी सवाल नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसा करते हुए देखे वैसा कर लेते थे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का जज्बा भी था। तो बहरहाल खाने काबा ये डायरेक्शन है, ठीक है, इसी तरफ हर मुसलमान को रुख करके नमाज पढ़ना है। फिर इसी तरह क्या है कि हर मुसलमान को, अब जब हम खाने काबा में अगर जाएंगे हज और उम्रा के लिए भी, वहाँ पर अब खाने काबा बीच में है, अगर मिडिल में है तो अतराफ से जो भी नमाज पढ़ेगा किधर, एक ही तरफ, यानी खाने काबा की तरफ, उस तरफ रहा वो इधर चेहरा करेगा, इस तरफ जो ठहरा वो इस तरफ चेहरा करेगा, लेकिन मिडिल में खाने काबा होगा। तो समझ रहे? तो अब ये नमाज में भी हम चाहे किसी भी मसलक के मानने वाले, कहाँ भी रहने वाले मुसलमान हो, सबका डायरेक्शन एक ही है, क़िबला अल्लाह का घर बैतुल्लाह। ये खाने काबा की अजमत बयान करती है नमाज, कि तुम सबको इसी तरफ रुक करके नमाज पढ़ना होगा अल्लाह के घर की तरफ। ये दूसरा सबक मिलता है, ठीक है। फिर तीसरा सबक जो मिलता है नमाज से वो ये है कि नमाज हमें मैदान महशर की याद दिलाती है। नमाज हमें क़यामत का जो मैदान है, क़यामत का जो मंज़र है, क़यामत के दिन जिस मैदान में हमको ठहरना है, उस मैदान महशर की हमें याद दिलाती है। ये सब चीज़ें याद रखो। आप जब भी नमाज पढ़ेंगे अगर ये सब चीज़ें जहन में रहेंगी ना, याद रहेंगी ना, तो फिर आपकी नमाज वो रूटीन वाली नमाज नहीं रहेंगी, फिर वो आदत वाली नमाज नहीं रहेंगी। फिर आपकी नमाज में लज्जत आएगी, आपकी नमाज में आपको खुशी महसूस होगी, नमाज पढ़ते हुए आपको कभी तकलीफ नहीं होगी, नमाज के लिए जागने में भी कभी तकलीफ नहीं होगी। नमाज पढ़ते हुए खुशी महसूस होना, नमाज पढ़ते हुए पूरी दुनिया के कामों को छोड़ना, ये कब होगा? जब हम नमाज हमें क्या सिखाती है हमें मालूम हो। तीसरी चीज़, जैसा कि मैं अभी बता रहा था, मैदान महशर की याद दिलाती है नमाज। कैसे? हम नमाज में जब ठहरते ना, जमात के साथ नमाज पढ़ना है। याद रखो एक बात ये भी, मस्जिद में जो भी जाता है मर्द हजरत सब जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं, और जमात के साथ नमाज पढ़ना अकेले नमाज पढ़ने से 27 दर्जे ज़्यादा सवाब है। इसी तरह घरों में भी आप अगर ख़वातीन नमाज पढ़ रही हैं तो अगर माँ है, 2 बहनें हैं, या फिर भाभी है, नंदे हैं, जो भी है, घर की औरतें सब अगर एक साथ जमा हो जाएं, एक साथ वज़ू बना ले और
तुम में से जो सबसे अच्छा कुरान पढ़ने वाला, तुम में से जो सबसे ज्यादा जिसको कुरान याद हो, वो आगे बढ़े, इमामत करे, और बाकी सब पीछे ठहर कर नमाज पढ़े। जमात के साथ नमाज पढ़ने का सवाब ज्यादा है। तो ये जब हम जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे ना, सफ़ों को मिलाएंगे, पैर से पैर मिलाएंगे, कंधे से कंधा मिलाएंगे, करीब करीब होकर ठहरेंगे। एक पहली सफ़ पूरी हो गई तो दूसरी सफ़ में ठहरेंगे, दूसरी सफ़ पूरी हो गई तो क्या है, तीसरी सफ़ में ठहरेंगे। इंशाल्लाह ये सफ़ों की तरतीब में मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बाद में बताऊंगा दलाइल की रोशनी में कैसे नमाज पढ़ी जाती है। तो बहरहाल ये सफ़ों में नमाज पढ़ना असल में क़यामत का मैदान याद दिलाती है। क़यामत के दिन भी हम इसी तरह सफ़ों में ठहरे हुए होंगे, क़यामत के दिन भी इसी तरह ठहरना होगा। कहाँ है दलील? देखिए सूरह कहफ आयत नंबर 48, क्या अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वउरिदू अला रब्बिका सफ़ा, और सबके सब तेरे रब के सामने सफ़ बस्ता हाजिर किए जाएंगे। क़यामत के दिन सफ़ों में ठहरेंगे, जिधर चाहे उधर जैसे भले वैसे नहीं ठहरेंगे। क़यामत के मैदान में सबको सफ़ों में ठहरना होगा। फिर इसी तरह दूसरी दलील सूरह नबा आयत नंबर 38, अल्लाह ताला फरमाते हैं, यौमा यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहुर रहमानु वक़ाला सवाबा। जिस दिन रूह और फरिश्ते सफ़ें बांध कर खड़े होंगे तो कोई कलाम न कर सकेगा मगर जिसे रहमान इजाज़त दे दे और वो ठीक बात ज़ुबान से निकाले। क़यामत के ताल्लुक से अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं इस आयत में, क़यामत के दिन रूह का मतलब जिब्राइल अलैहिस्सलाम और दूसरे फरिश्ते, सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी और उनके साथ जितने फरिश्ते हैं तमाम फरिश्ते भी सफ़ों में, सफ़ दर सफ़ सफ़ों में ठहरे हुए होंगे। और उस दिन किसी को बात करने की इजाज़त नहीं होगी, जिसे अल्लाह इजाज़त दे वही बात करेगा अपनी मर्जी से। देखिए नमाज हमें याद दिलाए, जब हम नमाज पढ़ना शुरू करें, जैसे ही अल्लाहु अकबर बोलें, अगर सफ़ों में ठहरे, हमारे जहन में भी ये ख्याल आए कि अल्लाह मुझे क़यामत के दिन भी इसी तरह ठहरना होगा, अल्लाह इसी तरह मुझे ठहरना होगा। नमाज में भी किसी को बातचीत करने की इजाज़त है नहीं, है ना, कोई बात नहीं कर सकता। दूसरी बात, तो इसी तरह जैसे नमाज में मैं दूसरी बातें नहीं कर सकता, तो इसी तरह मैदान महशर में भी मैं ठहरूंगा तो मैं ज़ुबान से कुछ भी बात नहीं कर सकता। सफ़ दर सफ़ ठहरेंगे, फरिश्ते भी सफ़ों में रहेंगे, इंसान भी सफ़ों में रहेंगे। जो भी कल क़यामत के दिन मैदान महशर में खड़ा होगा इसी तरह खड़ा होना होगा। तो हर नमाज के वक़्त जिसकी कैफियत ये हो, हर नमाज के वक़्त जिसकी सोच ये हो, अल्लाह आज यहाँ ठहरा हुआ हूँ, अल्लाह क़यामत के मैदान में भी मुझे ठहरना होगा, अल्लाह उस दिन क्या हाल होगा, मेरे नेकियां कितने कम है, मेरे गुनाह कितने ज्यादा है, अल्लाह उस दिन क्या हाल होगा जिस दिन मैं मैदान महशर में ऐसा ठहरूंगा, मेरे सामने मेरा रब ठहरा हुआ होगा, मेरा रब मुझसे सवाल कर रहा होगा, मेरे रब के सवाल मुझे अकेले देना होगा। उस दिन मुझे कितनी तकलीफ होगी, कितनी परेशानी होगी, कितनी धूप और कितनी गर्मी होगी, क्या हाल होगा मेरा उस दिन। अगर नमाज में खड़े होते ही पहले हमारा ये ख्याल हमारे दिमाग में आए तो किसी को किचन का ख्याल आ सकता है, किसी को स्कूल का, कॉलेज का, दोस्तों का ख्याल आ सकता है, किसी को टीवी सीरियलों का ख्याल आ सकता है, नहीं आ सकता ना। तो नमाज हमें क्या सिखाती है ये याद रखो। एक पहली चीज, एक अल्लाह की इबादत सिखाती है नमाज। दूसरी चीज खाने काबा की, बैतुल्लाह की अजमत सिखाती है नमाज। नमाज में जैसे ही हम ठहरे, मेरे सामने मेरा रब का घर है, बैतुल्लाह है, खाने काबा है मेरे सामने, ये सोच हमारे दिमाग में आए। तीसरा, मुझे मैदान महशर में इसी तरह ठहरना होगा जैसे आज मैं ठहर रहा हूं यहाँ पर, ये ख्याल आए। तीसरी चीज देखिए, अच्छा यहाँ पर ये तीसरी चीज़ जैसा कि अभी मैदान महशर में हमें खड़ा होना होगा, इसके ताल्लुक से इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दो जगह इंसान को क़ियाम करना होता है। क़ियाम करने का मतलब ठहरना होता है। दो जगह क्या है? अगर तुम चाहते हो हशर की अदालत का क़ियाम कामयाब हो जाए तो दुनिया में नमाज का क़ियाम तुम्हारा दुरुस्त होना चाहिए। क्या बोल रहे? अगर तुम चाहते हो कि क़यामत के दिन तुम्हारा ठहरना कामयाब हो जाए, तुम्हारे वो ठहरना तुम्हें कामयाब बना दे, सक्सेस बना दे,
तो फिर तुम्हें चाहिए कि तुम दुनिया में नमाज का क़ियाम को कामयाब बनाओ, 5 टाइम की नमाज पढ़ते रहो, नमाज में अल्लाह के आगे दुनिया में तुम ठहरो, क़यामत के दिन अल्लाह के आगे जिस दिन ठहरोगे तो ये ठहरना तुम्हें कामयाब बना देगा, जन्नत में पहुंचा देगा। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात है। तो आप चौथी चीज़ देखेंगे। चौथी चीज़ क्या है? नमाज हमें क्या सबक देती है? नमाज जो चौथा सबक देती है वो ये है कि ज़िंदगी में पाकी सफाई की बड़ी अहमियत है। पाक रहो, साफ रहो। कैसे? वज़ू के बग़ैर नमाज नहीं होती है, गुस्ल के बग़ैर भी नमाज नहीं होती। जिस पर गुस्ल वाजिब हो वो गुस्ल ना करे, उसकी नमाज नहीं होती। इसी तरह कपड़े गंदे हो, नमाज नहीं होती। जगह अगर नापाक हो, नमाज नहीं होती। तो याद रखो, पाकी और सफाई की कितनी अहमियत है हमारे दीन में। हमारी नमाज हमें ये सिखा रही है। आए लोगों, जगह के पाक होने के बगैर तुम्हारी नमाज नहीं होती। तुम्हारे कपड़े पाक नहीं है तो नमाज नहीं होती। तुम्हारा जिस्म पाक नहीं है तो भी नमाज नहीं होती। इसलिए जैसे नमाज के लिए बदन, कपड़े, जगह पाक रखते हो, इसी तरह पूरी जिंदगी अपने कपड़े, अपना जिस्म, अपना घर, अपना मोहल्ला, अपना रास्ता, हर चीज पाक व साफ रखो। उसके साथ साथ दिलों को भी पाक व साफ रखो। पाकी सफाई की अहमियत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि पाकी आधा ईमान है। पाकी आधा ईमान है। सही मुस्लिम की रिवायत है। इसी तरह अल्लाह ताला भी सूरह बकरा की आयत नंबर 222 में फरमाते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन। तर्जुमा क्या है इसका? अल्लाह तौबा करने वालों को और पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है। अल्लाह ताला पसंद करता किसको? जो पाक रहने वाले होते हैं। गंदे लोगों को पसंद नहीं करता। अक्सर मुसलमान ये नहीं मालूम होने की वजह से, नहीं भाई वो 4-4 दिन नहीं नहाना, 2-2 दिन नहीं नहाना, 8-8 दिन नहीं नहाना, गंदे रहना, जितने गंदे हैं उतना मुत्तकी की क्या है, उतना ये अलामत है समझते हैं। मस्जिदों को आज अक्सर लोग ऐसे हैं, मस्जिदें तो बना लेते बड़ी शान में, लेकिन उस मस्जिद की सफाई का ख्याल नहीं रखते, मस्जिद को पाको साफ नहीं रखते। याद रखो, कई लोगों के घरों में ऐसा होता है, और ख़ास तौर से हमारे मुसलमान इतने लेज़ी, जिसको बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, बिल्कुल हाँ सुस्त है, बल्कि और भी कुछ अल्फाज मुझे याद आ रहे, लेकिन शायद वो बोलना यहाँ पर मुनासिब नहीं है, इसलिए मैं रोक रहा हूँ अपनी बात को। तो इतने सुस्त होते हैं कि हम लोग अपने घरों को, अपने कपड़ों को पाक व साफ रखना हम लोगों को पसंद। एक मरतबा मुझे याद भी है अच्छी तरह, मैं छोटा था, किसी के पास, किसी एक मुसलमान के घर में मैं ऐसे ही गया हुआ था। वो बाजू में ही बगल में एक गैर मुस्लिम रहती थी। एक मरतबा उसने कहा था, ये मुसलमान जो थे इनके घर में क्या है, वो 8 दिन में एक मरतबा, हमारा होता ना ऐसा, पूरे कपड़े पूरे क्या करते, 8 दिन तक हमाम में जमा के रखते, 8 दिन तक धोने का नहीं उसको। 8 दिन के बाद वो एक साथ लेके बैठ जाते हैं, सुबह से लिए तो शाम तक वो 8 दिन में एक मरतबा कपड़े धोना। 8 दिन में नहीं बल्कि महीने में एक मरतबा घर की सफाई होती। कई लोगों की तो समझता हूँ शायद रमज़ान में हुए तो बकरीद में होती होंगी घर की सफाई। घरों को भी धोते नहीं, घरों को भी साफ नहीं रख लेते। और नहाना भी इतना मुश्किल हो जाता, खाली मुंह धो लेके निकल जाते। नहाना पसंद नहीं है किसी को रोजाना, नहीं जी, क्या है, खाली मुंह धो लिए, मुंह पे पाउडर लगा लिए, चले गए, उससे ज्यादा क्या। इतने गंदे। तो वो गैर मुस्लिम औरत एक मरतबा देखी, एक मरतबा मेरे ही सामने वो एक मुसलमान औरत से पूछ रही थी कि क्या हुआ जी, तुम क्यों नहीं नहाते रोज़, बोल के बोले, तो बोल रही नहीं, हम रोज़ गंदे नहीं होते इसलिए नहीं नहाते, हम पाक रहते हमेशा। औज़ बिल्लाह। क्या है आज देखिए, मैं इससे पहले भी मिसालें दिया कई मरतबा। हालांकि पाकी सफाई का हुक्म हमारा दीन देता है। और एक बात भी मैं आपको बोला था, वही जो सबसे पहली उतरी कुरान में वो कौन सी? इक़रा। दूसरी वही जो उतरी सूरह मुद्दस्सिर की आयत है। सूरह मुद्दस्सिर की आयत नंबर 1 से 5 तक आप देखिए, अल्लाह ताला उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाक रहने का हुक्म दे रहा। ये दूसरी वही उतरी। तो जिस दीन का दूसरा हुक्म ही पाक व साफ रहने का हो, और उस दीन को मानने वाले मुसलमान गंदे रहें, और देखना होता हमारे मोहल्ले के सामने, आप हमारे ही अपने गलियों में एक मरतबा जाके देखो, और इसी तरह कभी गैर मुस्लिमों के मोहल्लों में भी जाके देखो। अफसोस से कहना पड़ता है, हम लोग जो खा के फेंकते हैं ना, जो कचरा निकाल के डाल देते हैं ना नालियों में, इतनी गंदगी हमारे महलों में, जितनी गंदी बदबू आती है, गैर मुस्लिमों के महल्ले में वो गंदगी हमको नहीं नज़र आती। इतना बोलने के बावजूद भी हमारे मुसलमान जैसे के वैसे, ठीक है, खाली खाना खाना,
आराम करना, सो जाना, उसके अलावा तीसरा काम हमको नहीं होना ऐसा। पसीनों की बदबू में नमाज के लिए आ जाते हैं लोग, और गंदगी क्या है, सिगरेट पीते हुए आ जाते हैं नमाज में लोग, गंदी बुआ आती रहती है। ऐसा नहीं हो सकता, याद रखो, ठीक है। तो नमाज जो हमें सबक देती है, तो 5 टाइम नमाज के लिए आ रहा, तो 5 टाइम क्या है, वुजू बनाता है, इतना पाको साफ रहना है। हमारे मुसलमान वुजू बनाने से पहले भी क्या है, सिगरेट फूंक के आके खाली कुल्ली करके आ जाते हैं गंदे लोग। वो पान वगैरह सब खाते हुए मुंह कितना गंदा हो जाता है, शराब पी के आते हैं, गंदी बो आती है मुंह के अंदर से, ठीक है ना। ये सब चीजें मुसलमानों के अंदर जो है, इन्हें खत्म करने की जरूरत है। नमाज असल में यही सबक देती है कि पाक की सफाई, पाक रहो, साफ रहो, ठीक है। फिर इसी तरह नमाज जो हमें सबक देती है वो ये है, वक्त की अहमियत का सबक देती है। नमाज जो हमें सबक देती है वो क्या है, वक्त की अहमियत जानो। वक्त की अहमियत का मतलब क्या है, हमको दिन में कितनी नमाजें पढ़ना है, 5 नमाजें। अगर कोई कहे कि नहीं 5 नमाजें मैं अपनी मर्जी से सुबह उठने के बाद पढ़ लूंगा, या नहीं तो रात को सोने से पहले 5 नमाजें पढ़ लूंगा, चलेगा? नहीं चलेगा। 5 वक्त की नमाज का अल्लाह ताला ने वक्त भी मुकर्रर करके रखा। जो वक्त अल्लाह ताला बताया आपको उसी वक्त में पढ़ना होगा, तब जाके आपकी नमाज कबूल होगी। अगर वक्त निकलने के बाद आप नमाज पढ़ेंगे तो नमाज कबूल नहीं होती। वक्त की अहमियत बताती है नमाज। देख, इस वक्त में ये नमाज पढ़ना है, इस वक्त में यही नमाज पढ़ना है, फिर ये वक्त अगर निकल गया तो तेरी नमाज नहीं। वक्त की अहमियत का सबक देती है नमाज। तो क्या सीखना है हमको, जिंदगी में वही लोग कामयाब होते हैं, तरक्की करते हैं, वही लोग और वो कौम ही तरक्की करती है जो अपनी जिंदगी में वक्त की कदर करते हैं। जिनके पास वक्त की कदर नहीं होती वो लोग कभी अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होते। याद रखो, अल्लाह ताला ने वक्त मुकर्रर किया तो किसी भी वक्त खड़े होने को नहीं कहा, तो याद रखो। और नमाज के अंदर वक्त की अहमियत देखिए, असल में ये ज़िंदगी ही एक वक्त है ना, हमारे लिए क्या है, एक वक्त दिया अल्लाह ताला, ठीक है। ये वक्त दिया, किसी को 70 साल, किसी को 60 साल का वक्त दिया। वक्त ही दे के अल्लाह ताला इस दुनिया में भेजा, किस लिए कि इस वक्त का सही इस्तेमाल करो, आखिरत तुम्हारी कामयाब हो जाएगी। इस वक्त का सही इस्तेमाल करो तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है ना, इंसान को 2 नेमतें ऐसी मिली जिसका वो कदर नहीं करता, जिसको वो कदर नहीं करता, उसमें लापरवाही करता है। उसमें से क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक्त है, वक्त अल्लाह ताला दिया जिसका वो कदर नहीं करता है, हालांकि करना चाहिए। इसी वक्त का सही इस्तेमाल करें तो कामयाब है, अगर नहीं है तो फिर इसी वक्त को मांगेंगे हम मरते वक्त। इस वक्त का अगर ज़ाया करेंगे, इसी वक्त के लिए मांगेंगे। सूरह मोमिनून की आयत नंबर 99 और 100 निकाल के देखो, हत्ता इज़ा जा अहदहुमुल मौत क़ाला रब्बिरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहा। जब तुम्हें से किसी का मौत का वक्त आता है तो उस वक्त इंसान कहता है, अल्लाह मुझे छोड़ दे, थोड़ा सा टाइम दे दे। बोल रहा क्यों, यही वक्त की कदर नहीं करा, जो वक्त तुझे मिला था इसकी कदर नहीं करा, इसकी अहमियत नहीं जाना। तो अगर इस वक्त की कदर करता तो दुनिया में भी तू कामयाब होता, आखिरत में भी कामयाब होता। लेकिन वक्त की कदर नहीं करे तो फिर दुनिया में भी नाकाम और आखिरत में भी नाकाम। दुनिया में नाकाम हुए तो भी कोई बात नहीं, एक हिसाब से क्या है, गरीब फ़कीर या फिर क्या है, कुछ तो भी हो के ज़िंदगी तो गुजर जाएगी। लेकिन आखिरत में अगर नाकाम हो गया तो फिर वहाँ कैसे ज़िंदगी गुजरेगी। याद रखो, हर काम को उसके वक्त पर करो, वक्त टाल कर मत करो। ये नमाज हमें सबक देती है ना, हर काम को वक्त पर करो। फजर में क्यों जगाया जा रहा, कभी भी पढ़ना होता तो फिर फजर का टाइम नहीं होता था, नहीं, उसको उसके वक्त पर ही पढ़ो। आप पढ़ने वाले हैं, कॉलेज जाने वाले हैं, स्कूल जाने वाले हैं, तो उसको उसके भी टाइमिंग्स होते, जिस हर एक के लिए उसका वक्त रखो। जाने का वक्त कब है, आने का वक्त कब है, पढ़ने का वक्त कब है, घर का काम करने का वक्त कब है, पकवान का वक्त कब है, बच्चों के लिए वक्त कब है, कुरान पढ़ने का वक्त कब है, जिक्र करने के लिए कब वक्त है। हर चीज़ की टाइम सेट करके रखो, वक्त की कदर करो, हर काम को उसके वक्त पर करो। जो नमाज में पाबंदी नहीं करता वो फिर किसी भी मामले में पाबंद नहीं हो सकता। जो नमाज में पाबंद नहीं होता ना, वक्त का पाबंद, वो फिर किसी भी मामले में पाबंद नहीं हो सकता। फिर दुकान खोल के रखा, जाता कब 12 बजे, तो कहाँ से फिर बरकत कहाँ से आएगी। तो याद रखो, हर चीज़ में वक्त का क्या है, पाबंद होना ज़रूरी है। इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वक्त का ज़ाया करना मौत से भी बुरा है।
वक्त का ज़ाया करना मौत से भी बुरा है। क्यों? मौत जब आती है तो इंसान को सिर्फ दुनिया से दूर करती है, लेकिन वक्त जब ख़त्म हो जाता है तो इंसान को अल्लाह से दूर कर देती है और जन्नत से दूर कर देती है ना। मौत आती है तो सिर्फ दुनिया से दूर कर देती है। मौत से भी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ वक्त का ज़ाया करना। मौत आ गई, इंसान को ख़त्म कर दी, क्या हुआ? ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया से दूर हो गए। लेकिन वक्त अगर ख़त्म हो गया तो ये वक्त अगर तुम सही इस्तेमाल नहीं करे तो एक तो अल्लाह से दूर चले जाओगे, वक्त का अगर सही इस्तेमाल नहीं करे, गलत इस्तेमाल करे तो ये वक्त तुम्हें जन्नत से भी दूर कर देगी। तो याद रखो, अब वक्त के ताल्लुक से बहुत सारी बातें हैं, उसमें से एक चीज़ ये याद रखना, आपकी ज़िंदगी में जो भी काम करने वाले, चाहे आप पढ़ने लिखने वाले हैं या फिर क्या है घर के कामकाज करने वाले हैं, या फिर जो भी आपका काम होता है, ज़िंदगी आप गुजारना चाहते हैं, अपने बच्चों को भी बचपन से ये तालीम देते रहना और सुबह उठते ही ये सोच लेना। क्या? 4 चीज़ें जहन में रख लेना। क्या है वो 4 चीज़ें? क्या है? 4, एक के बाद एक याद रख लो। एक, अहम और फौरी करने वाला काम, ठीक है। दूसरा, अहम है लेकिन फौरी करने वाला काम नहीं है। तीसरा, अहम नहीं है लेकिन फौरी करने वाला, अहम है लेकिन फौरी करने वाला नहीं है। चौथा है, ना अहम है ना फौरी करने वाला है। मिसाल के तौर पर एक एक को मैं एक एक एग्जाम्पल देके देता हूं। देखिए, अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है। वो कौन सा काम होता? एग्जाम्पल दे सकते आप जी? नमाज तो है ही अल्हम्दुलिल्लाह। दुनियावी काम का कोई? खाना खाना अर्जेंट नहीं, 1 घंटा रुक सकते हैं, ठीक है ना, शाम तक भी रुक सकते। मिसाल के तौर पर हाँ, देखिए एग्जाम्स जो होते हैं ना वो अर्जेंट होते हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैं खुद अपनी तरफ से कुछ मिसालें। अर्जेंट और इंपॉर्टेंट कौन सा काम होता है? आपकी शादी में आपका जाना। हाजी साहब आने के बाद अगर आप नहीं गए, नहीं मैं अभी भी मेकअप करने के लिए ब्यूटी पार्लर चले जाती बोले तो उन्हें उठ के चले जाते, दूसरी शादी है बोल के, ठीक है ना। अर्जेंट है उसी वक्त पे जाना, इंपॉर्टेंट भी है, नहीं गए तो शादी नहीं होती, ठीक है। ये अर्जेंट और इंपॉर्टेंट। दूसरा है अर्जेंट है बट नॉट इंपॉर्टेंट। वो कौन सा है? तुम्हारी सहेली की शादी में जाना है ना, अभी शादी हो रही, अर्जेंट अभी जाना, लेकिन नहीं गए तो कोई नुकसान नहीं है, उसका कोई नुकसान नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है वो, ठीक है। तीसरी चीज, नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट। अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? आपके एग्जाम्स। एग्जाम्स कब होने वाले हैं? फाइनल अप्रैल में होने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है वो, लेकिन अर्जेंट है क्या? अभी तो जनवरी चल रहा है, ठीक है, अर्जेंट नहीं है, ठीक है। एक और चौथी चीज, अर्जेंट भी नहीं है इंपॉर्टेंट भी नहीं है। वो क्या है? टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप और फोन पे बातें करना घंटे घंटे, है ना। हाँ, याद रखो, ये अर्जेंट भी नहीं है इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो अब ये 4 चीजें जहन में रख लेके आप सोचना, आपकी जिंदगी में आप क्या कर रहे हैं, किसको ज्यादा अहमियत दे रहे, किसको ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे। मैं समझता हूं अगर मैं आपसे सवाल करूं तो इन 4 चीजों में किस चीज को हम ज्यादा अहमियत दे रहे? नहीं, हम क्या कर रहे हैं, हमारा अमल किधर जा रहा? लास्ट जो चीज है ना, हाँ, जो अर्जेंट भी नहीं है जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है उसमें हमारा ज्यादा वक्त चले जा रहा, और जो अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट है उसमें हम ज्यादा वक्त नहीं लगा रहे। उसमें नमाज, जैसा कि बोले अर्जेंट है, नमाज का वक्त हुआ, अर्जेंट अभी करना, इंपॉर्टेंट भी है, अगर नमाज नहीं पढ़े तो जहन्नम में जाते। ये काम हम छोड़ दिए। जो अर्जेंट है जो इंपॉर्टेंट है उसको करते ही नहीं, जो नॉट अर्जेंट है नॉट इंपॉर्टेंट है, फेसबुक व्हाट्सएप फोन पे बातें करना, घूमना, ये सब चीजें हमारे नजदीक ज्यादा अहम हो गई। तो सुबह उठते ही आप ये सोच लेना, मुझे जो भी काम करना है उसमें से मैं किसके लिए कितना वक्त दे दूं। ये जब जहन में रहे ना, आप पढ़ने वाले भी इंशाल्लाह कामयाब हो सकते। आपकी जिंदगी में कोई गोल हो, हाँ, कोई भी आपकी ख्वाहिश हो, आप अचीव करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते, चाहे आप दीन का काम करना चाह रहे, चाहे आप जॉब हासिल करना चाह रहे, कुछ भी करना चाह रहे, उसके अंदर आप ज़रूर कामयाब हो सकते हो अगर इसको फॉलो करेंगे तो, ठीक है ना। तो नमाज हमें ये सिखा रही है कि वक्त पर नमाज पढ़ो, आपकी ज़िंदगी में वक्त की अहमियत है बड़ी। हम क्या समझते, अरे नहीं जी फ्री में आया ना, क्या आया फ्री में? बैलेंस। पहले ऐसा नहीं था, ठीक है, एक मरतबा 300-400 रुपये खर्च कर दिए तो रोजाना 1.5 GB फ्री है।
मैं इस्तेमाल करूं तो भी ख़त्म हो जाता, नहीं इस्तेमाल करूं तो भी ख़त्म हो जाता। इसलिए क्या करते, नहीं भाई और भी बहुत बाकी है, आज मैं सुबह से इस्तेमाल ही नहीं करा, इसलिए क्या करना, उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते, नेट ऑन रख लेके बैठते, क्या क्या की चीज़ें देखते। लेकिन आपका वक्त कितना ज़्यादा हो रहा, आपकी वक्त की अहमियत क्या है? आप सिर्फ वो 10 रुपये 20 रुपये के लिए बिकने वाले हैं, आप क्या है फिर, आपका वक्त बर्बाद कर रहा ना वो, ये क्यों नहीं सोचते आप? समझ रहे हैं ना, इस चीज़ की वक्त की अहमियत ये सिखाती है नमाज हमें। छठवीं चीज़ वक्त नमाज हमें क्या सिखाती है, वो है ज़िंदगी में डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त जिसको बोलते हैं ना, ये नमाज सिखाती है। नज़्म ज़ब्त सिखाती है नमाज। कैसे? अल्लाह अकबर। याद रखो, एक मिसाल देके समझाता हूँ। एक मर्तबा एक मुसलमान और एक अंग्रेज़ दोनों एक जगह काम करते थे, एक ऑफिस में। वहाँ पर उसके ऑफिस में मुसलमान क्या है, वो एक टीवी ऑन करा, और रमज़ान का महीना था, उस वक़्त उम्रा के लिए जो लोग जाते हैं तो खाने काबा की हमेशा लाइव चलते रहता ना, उम्रा करने वाले लोगों का हमेशा देखते हैं। वो टीवी में वो देख रहा था। अंग्रेज़ आया और उससे पूछने लगा, अरे क्या है ये भाई, ये हमारा क्या है, बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर है, खाने काबा है, यहाँ पर क्या है, लाखों की तादाद है। आप देखेंगे कैसा पूरे चुंटियों की तरह नज़र आते हैं लोग। तो इतने लोग हैं, सब के सब जो है सो खाने काबा का तवाफ़ कर रहे हैं। अब वो देखने के बाद मुसलमान उससे सवाल करता है कि देखो, इतने लाखों के जो लोग हैं, अगर इन लोगों को सबको एक जगह एक सफ में अगर तरतीब के साथ अगर इनको ठहराना हो, रोकना हो, तो कितना वक्त लगेगा बोलो बोला। तो वो जो अंग्रेज़ था वो सोच के बोला, भाई टाइम तो बहुत लगेगा, सब लोगों के लिए ऐलान करना है, फिर सब लोग एक सफ़ में एक लाइन में ठहरना, सबको देखना, पकड़ना, आगे हटाना, पीछे हटाना, बहुत टाइम लग जाएगा। तो मुसलमान बोला, नहीं थोड़ी देर इंतज़ार करो, इसी को देखते रहो। थोड़ी देर में क्या है, अजान हो गई। मस्जिद नबवी में, मस्जिद हरम में, बैतुल्लाह में, खाने काबा में लोग तवाफ़ कर रहे, लाखों के लोग हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अजान हो गई तो सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर पूरे लोग सफ़ में ठहर के नमाज़ पढ़ने लगे। लाखों के लोग, उनको कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है, अजान हुई, सबके सब ठहर गए। देखो, ये हमारा तरीक़ा है, ये मुसलमानों की इबादत है, नमाज है। नमाज हमें ये तरीक़ा सिखाती है। हमारी ज़िंदगी में नज़्म ज़ब्त, डिसिप्लिन क्या है, आज ये नमाज के ज़रिए से हमको सीखने को मिलता है। ये लाखों का मजमा देखकर, ये डिसिप्लिन देखकर वो अंग्रेज़ वहीं पर अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ के मुसलमान भी हो गए। हमारे कितने ऐसी हमारी इबादत के तरीक़े, हमारे अखलाक, हमारा इस्लाम, एक एक चीज़ अगर किसी को पसंद आ गई तो अल्हम्दुलिल्लाह। कई गैर मुस्लिम है, कभी उनके आप कहानियाँ पढ़ के देखना, उनकी ज़िंदगियाँ अजीब व गरीब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों को महसूस होती है। हम मुसलमान हैं लेकिन हमको कभी वो चीज़ महसूस नहीं होती, क्योंकि हमको फ्री में मिल गया ना। वो खाली एक डिसिप्लिन, नमाज में ठहरने की। हाँ, लोग इतने लाखों लोग कैसा ठहर गए इतना जल्दी, ये सोच के इस्लाम कबूल कर लिया। हालांकि मेरे सामने भी एक मरतबा एक बंदा आया था, अल्हम्दुलिल्लाह क्या है, वो इस्लाम कबूल कर लिया। अब जो भी इस्लाम कबूल करता वो कितनी मुश्किलात उठाता, घर वाले, हाँ उसको, इसके रिश्तेदार, ये वो कितना सताते, कितना जुल्म करते। लेकिन जब उसके बारे में मैं मालूम करा, जब उससे पूछा, बातचीत हुई, तो वो क्या बोला, एक मरतबा भाई मैं असल में दुबई में आया था काम करने के लिए, लेकिन सब लोग जिस तरह नमाज के लिए जाते हैं, अजान होती है, असल क्या है, आखिर मस्जिद में क्या है, मैं भी देखूँ। एक मरतबा मेरी ख्वाहिश हुई, यूँ ही सब लोगों के साथ मैं भी एक मरतबा चले गया, जाके खाली मस्जिद में बैठ गया। एक जगह बैठ के जब नमाज का वक्त हुआ, अकामत हुई, तो सब लोगों के साथ मिलकर मैं भी खाली यूं ही देखेंगे आखिर क्या करते, बल्कि मैं नमाज पढ़ लिया। ज़िंदगी में मैंने पहली मरतबा मस्जिद में जाके जो सुकून महसूस किया, मुझे कहीं भी वो सुकून नहीं मिला, इसलिए मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ। बोला एक गैर मुस्लिम सिर्फ मस्जिद में आकर कुछ भी बोला नहीं, कोई दर्स नहीं सुना, कोई कुरान की आयत नहीं सुना, कोई उसको लेक्चर नहीं दिए, कुछ भी नहीं, मस्जिद में देख करके लोग क्या कर रहे हैं, कितनी सुकून की जगह है, ये देखकर इस्लाम कबूल कर लेता है। हमारे मुसलमान मस्जिद में जाते हैं तो कब कब भाग के बाहर आना बल्कि हमारे लोग सोचते, कब कब भागना बल्कि। तो हम जाने ही नहीं असल में नमाज हमें क्या सिखाती है, हमें मालूम ही नहीं है। तो जिंदगी में नज़्म ज़ब्त, देखिए पूरी कायनात भी अगर आप देखेंगे, ये पूरी कायनात एक सलामती के साथ, अमन के साथ चल रही है, तो ये सब एक नज़्म की पाबंद है ना। जैसा कि हमको मालूम है ज़मीन घूम रही है कि नहीं, फिर इसी तरह कितने सितारे हैं, फिर इसी तरह क्या है, वो एक
डायरेक्शन में जो चलते हैं, सूरज सुबह तुलू होता है, शाम में क्या है गुरूब होता है, ये तमाम चीज़ें एक नज़्म के साथ जो चल रही है, हवाएं चलती है, पहाड़ कैसे ठहरे हुए हैं, समंदर क्या है वो तेज़ी के साथ आते हैं, लहरें फिर पीछे चले जाते हैं, ये सब चीज़ें गौर करने की बात है। ये सब पाबंद है, किसी ना किसी के पाबंद है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्लाह के पाबंद है। एक डिसिप्लिन के साथ वो जिंदगी उनकी गुजर रही है, वो चल रहे हैं। बल्कि सिर्फ सूरज, चांद, सितारे, आसमान, ज़मीन ही नहीं, बल्कि आप हर मखलूक को देखेंगे, गौर करेंगे। इसीलिए तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये सब अल्लाह की निशानियां हैं। देखो, आप दरख्तों को देखो, अल्लाह ताला उनको क्या करने का हुक्म दिया, कितना करने का हुक्म दिया, वो उतना ही करते। आगे चढ़ के अपनी मनमानी कोई चीज़ नहीं करती। इस कायनात में जितनी चीज़ें अपनी मनमानी कुछ भी नहीं करती। आपको मालूम है सूरज और ज़मीन ये जो है ना, ये जो घूम रहे हैं ना, अगर ये 1 इंच भी अगर आगे पीछे हो जाए पूरा सत्यानाश हो जाता, ज़मीन पूरी बर्बाद हो जाती। 1 इंच भी अगर आगे पीछे हो जाए, आपको मालूम कैसे चल रहे हैं ये सब, क्या कौन चला रहा है, ठीक है ना, ये सब पाबंद है। फिर इसी तरह क्या है कि अच्छा, ये कायनात ही नहीं बल्कि उसके अलावा खाली हम हमारे जिस्म में भी गौर करेंगे, हमारे जिस्म के आज़ा पे गौर करेंगे। दिल है जो काम कर रहा है, उसको अल्लाह ताला जितना काम करने का हुक्म दिया उतना ही करता। आँख है, उसको जितना काम करने का हुक्म दिया अल्लाह ताला उतना ही करता है। कान है, कितना हुक्म दिया उतना ही करते, डिसिप्लिन के साथ रहते। आप कभी देखे, आप एक चीज़ नहीं देखना चाह रहे लेकिन आपकी पलकें खुद ब खुद खुल के ऐसा देख रही, किधर तो भी नहीं ना, उसके अंदर कितनी ताकत अल्लाह ताला कैसे दिया। वैसे दिल को अल्लाह ताला कितना काम दिया उतना ही करते, वो ना ज्यादा करता ना कम करता है। तो ये जो नज़्म ज़ब्त है, नमाज हमें यही सिखा रही। जब पूरी कायनात पाबंद है अल्लाह ताला की, एक नज़्म ज़ब्त के साथ चल रही है, तो आए मुसलमान, नमाज में भी तुझे यही सिखाया जा रहा है। कब झुकना है तभी तुझे झुकना है, कब सजदा करना है तभी करना है, कैसे करना वैसे ही करना है। एक डिसिप्लिन तेरे ज़िंदगी में आ जाए तो याद रखो ये नमाज के ज़रिए से हम लोगों को सीखने का सबक है। 6वां, इसी तरह 7वां सबक जो नमाज से हमको हासिल होता है वो ये है, नमाज हमें मुसावात और बराबरी का सबक देती है। कैसे बराबरी? अल्लाह अकबर। सूरह हुजरात आयत नंबर 13 निकाल के देखो, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। तर्जुमा क्या है इसका? इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर। तर्जुमा देखो, आए लोगो, हमने तुम सबको एक ही मर्द और औरत से पैदा किया और इसलिए कि तुम आपस में एक दूसरे को पहचानो, इसलिए तुम्हें कुंबे और कबीले बना दिए। अल्लाह के नज़दीक तुम सब में से बाइज़्ज़त वो है जो सबसे ज़्यादा डरने वाला है। यकीन मानो कि अल्लाह दाना और बाखबर है। तो अल्लाह ताला इस आयत में हम लोगों को, बल्कि पूरी इंसानियत को ये सबक दिया। या अय्युहन्नास, आए लोगों, कहा अल्लाह ताला, क्या है हुक्म? तुम सबको एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया। इस दुनिया में जितने इंसान हैं, जिस मजहब को भी मानने वाला इंसान है, वो सब एक माँ बाप के औलाद हैं। हर मुसलमान, हर हिंदू, हर ईसाई, यहूदी, जो भी है, लेकिन है कौन? एक माँ बाप की औलाद। वो माँ बाप कौन? आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम, उन्हीं की हम सब औलाद है। तो हम सब इंसान होने के नाते हम सब बराबर है, हम सब बराबर है। ये नमाज हमें सिखाती है। कैसा? याद रखो, नमाज हाकिम को महकुम के जितना करीब करता है, अमीर को गरीब के जितना करीब करती है नमाज, दुनिया में कोई जगह, कोई स्टेट, कोई मज़हब इतना करीब नहीं कर सकती। कोई जगह, कोई स्टेज, कोई मज़हब, कोई इबादतगाह ऐसा करीब नहीं कर सकती एक हाकिम को, एक अमीर को, एक महकूम को, एक गरीब को, एक अमीर को, एक काले को, एक गोरे को, एक ऊंचे ख़ानदान वाले को, एक छोटे ख़ानदान वाले को जितना करीब करती है नमाज, ऐसा करीब करती है कि दुनिया में फिर कोई इबादतगाह ऐसी नहीं है, कोई जगह ऐसी नहीं है, कोई सोसाइटी ऐसी नहीं है इतना करीब करने वाली। याद रखो कैसे? अल्लाह अकबर। कहीं
आप देखते होंगे शादियों में हम चले जाते हैं, कहीं पर कोई स्टेज लगता है, कोई प्रोग्राम होता है, चाहे वो क्या है क्रिकेट का मैदान हो, चाहे वो नाचने गाने वालों का मैदान हो, कोई पॉलिटिकल क्या है बहुत बड़ा लीडर कोई आ रहा तो वहाँ पर कोई स्टेज सजा हुआ हो, कोई भी फंक्शन या फिर कोई इबादत गाह हो, कोई दर्स हो, कोई बयान हो, किसी भी मज़हब का आप चले जाएंगे तो वहाँ पर VIP उन लोगों के लिए अलग से कुर्सियाँ होती है। शादियों में भी अलग से लोग क्या करते हैं, पैसा देकर सीट खरीदते हैं, पैसा देकर कुर्सियां खरीदते हैं आगे बैठने के लिए। जो जितना पैसा दिया वो उतना आगे, जो जितना पैसा कम दिया वो उतना पीछे। और कई लोगों के मजहब में ऐसा है कि कुछ इबादत गाहें ऐसी है जहां पर सिर्फ अमीर लोग जा सकते हैं, गरीब लोग नहीं जा सकते। आपको मालूम है पैसा जितना ज्यादा खर्च करेंगे आपको उतना करीब और उतना जल्दी क्या है दर्शन मिलता है, आपके खुदा के पास जाने को, उसको देखने का मौका मिलता है। लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है, टिकट खरीद नहीं सकता, उसको घंटों में ठहराना पड़ता है। अल्लाह अकबर। लेकिन सिर्फ नमाज, एक नमाज ऐसी है, एक नमाज ऐसी है कि अगर दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे गरीब आदमी, दुनिया का सबसे गरीब आदमी अगर मस्जिद में सबसे पहले आता है तो वो इमाम के पीछे पहली सफ में ठहरता है। इसी तरह दुनिया का सबसे बड़ा अमीर अगर मस्जिद में आखिरी में आता है तो सबसे पिछले सफ में ठहरता है। दुनिया का सबसे पहला अमीर आया बोल के उसको आगे की सफ नहीं मिलती, ये गरीब है बोल के उसे कोई पीछे नहीं ढकेल देता। ये नमाज है, ये नमाज है। एक अमीर को, एक गरीब को जो कि अभी क्या है रोड की सफाई करके आया, रास्ते की सफाई करके, झाड़ू दे के क्यों ना आया हो, अगर वो मस्जिद में पहले पहुंचा, वो और उस पूरी कंपनी का जो मालिक होता, बास होता, अगर वो भी आया, दोनों एक साथ आए तो दोनों एक का पैर एक लगा के, एक का कंधा एक लगा के करीब होके ठहरते हैं। अरे तो ये झाड़ू देने वाला, सफाई करने वाला, इसके बाजू में मैं नहीं ठहरूंगा बोल के वो अमीर नहीं बोल सकता, मैं ये हमारे बास के बाजू में नहीं ठहर सकता बोल के गरीब नहीं बोल सकता। नमाज ये चीज सिखाती है, ऐ लोगों तुम सब बराबर हो। कितना बड़ा सबक, इतना बड़ा सबक मिलने के बाद भी हम मुसलमान, शादियों का जब मामला आता है तो अरे तुम कैसे खानदान के जी, तुम्हारे को हम देते, पूछे कैसा जी। लड़ाइयाँ इसलिए होती कि ये फला खानदान के, हम सैयद है, हम शेख है, हम पठान है, हम ये है, ये लदाफ है, ये वैसे है, ये गांव के है, ऐसे है। ये लोग हमको पूछते बच्ची को देने के लिए। क्या समझ रहे हमारे को? हमारे अंदर ऊंच नीच, हमारे अंदर भी अभी भी काले गोरे के अंदर नफरत। काले बच्चों को पैदा करना माँ को भी पसंद नहीं आ रहा आज, ऐसे हालात। बच्चा काला पैदा हो गया तो ऑपरेशन को होने के बाद होश में आके माँ चरोरी करते, मेरा बच्चा ऐसा कहीं को पैदा हुआ बोल के। ऐसे हालात हमारे आज। ठीक है, आप रिश्ते के लिए अच्छा रिश्ता देख रहे, कोई गुनाह नहीं है, आपके जैसे लोगों को देख रहे, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन दूसरों को नफरत की निगाह से देखोगे और दीनदार को नफरत की निगाह से देखते हुए बेदीन को आप, क्योंकि वो मालदार है, बड़े खानदान का है, उससे मोहब्बत करोगे तो ये गुनाह होगा। फिर याद रखो, इसीलिए इसके कई मिसालें हमको क्या है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मिलती हैं। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला, कौन है बिलाल? हाँ, बिलाल रज़ी अल्लाह ताला वो है जो खाने काबा पे ठहर के अजान दिए जिनको मौका मिला, हालांकि इनके खानदान को कोई पता नहीं, गुलाम थे ये। गुलाम, उस जमाने में गुलाम से निचले दर्जे में कोई नहीं हो सकता था। गुलाम बिलाल रज़ी अल्लाह, काले कलर के, मोटे मोटे होंठ, हबशी, नाक चपटी, खत भी छोटा। लेकिन आपको मालूम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक क्या मुकाम व मर्तबा। अजान देना होता, बिलाल रज़ी अल्लाह ताला को हुक्म देते। आज अल्लाह का घर जो बैतुल्लाह है उसके ऊपर ठहर के अजान देने का मौका मिला तो वो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला को मिला। वो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला का मुकाम अल्लाह के नज़दीक ये है कि अल्लाह के रसूल जन्नत में चल रहे थे, दुनिया में पैरों की चलने की आवाज़ बिलाल रज़ी अल्लाह ताला की जन्नत में सुनाई दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये है बराबरी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ये नहीं बोले ऐ बिलाल तुम गुलाम हो, तुम पीछे की सफ। गुलामों के लिए, काले लोगों के लिए पीछे का सफ है, और क्या है अमीरों के लिए सामने का सफ। अल्लाह अकबर। नहीं, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी पैगाम दिए उस पर खुद पहले अमल करके बताए, अमल करके बताए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपको मालूम, शादियों की बात आई तो ये भी बता दूं, बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने गरीब, गुलाम, हबशी,
उसके बावजूद इनका निकाह किससे हुआ मालूम है आपको? अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु की बहन से इनका निकाह हुआ। अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु कौन? जो मदीना के सबसे बड़े अमीर शख्सों में से एक अब्दुर्रहमान बिन औफ। निकाह किसको दिया? अपनी बहन का, बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु की। अल्लाह अकबर। सहाबा के अंदर ये नहीं था, ऊंच नीच, काला गोरा, ये नहीं था सहाबा के नज़दीक। क्या अल्लाह ताला भी सूरह हुजरात की आयत नंबर 13 में क्या बोले? तुम्हारे नज़दीक इज्जत अल्लाह के नज़दीक इज्जत वाला वो है जो तुम में से सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हो। अल्लाह से कौन डरता ज्यादा? दीनदार कौन है? वो अल्लाह की नज़र में इज्जत वाला। तुम समझ रहे दुनिया में गाड़ी वाला इज्जत, पैसे वाला इज्जत वाला, ऊंचे खानदान वाला इज्जत वाला, इसलिए उसको देके निकाह करेंगे। लेकिन नहीं नहीं, तुम सब अल्लाह की नज़र में इज्जत वाले नहीं। इज्जत वाला वो तुम में से कौन ज्यादा दीन पर अमल करता, तुम में से सबसे ज्यादा कौन अल्लाह से डरता, उसको अल्लाह ताला ज्यादा पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं। याद रखो। तो नमाज हमें ये पैगाम दे रही है कि नमाज में जब भी कोई आदमी जाता, मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए, अमीर गरीब, काला गोरा का कोई फ़र्क नहीं होता। आज हालांकि ये दुनिया के लोग इंसाफ की बात करते हैं, इंसानी हुकूक की बात करते हैं, लेकिन आज भी अमेरिका में सबसे ज़्यादा फाइट अगर किसी की होती है तो वो काले और गोरों के दरमियान, काले और गोरों के दरमियान। अल्लाह अकबर। लेकिन इस्लाम इस फ़र्क को 1450 साल पहले ही ख़त्म कर दिया और नमाज के ज़रिए से ये बता दिया कि देखो इस्लाम ये पैगाम दे रहा है। ठीक है। अच्छा, अब 8वीं चीज़ नमाज हमें क्या सिखाती है, नमाज से हमें क्या सबक मिलता है, वो ये है कि तुम अमीर की इताअत करो। अमीर की इताअत का सबक देती है। कैसे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम कभी सफ़र में जा रहे हो, तुम में से 2-3 आदमी भी क्यों मिलके मतलब कहीं पर जा रहे हो, तो तुम में से एक को अमीर चुन लो। एक तुम में से कोई बड़ा हो ना, अमीर को चुनो, उसके बाद चलो, बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर की इताअत। देखिए, इसीलिए नमाज में इमाम आगे होता है। औरतों की सफ़ में तो बीच में होती है, लेकिन मर्दों में आगे होता है इमाम। तो इमाम जैसे अल्लाहु अकबर बोला तो फिर मुक्तदी भी अल्लाहु अकबर बोलेंगे। इमाम झुकने के बाद मुक्तदी झुकेंगे, इमाम खड़े होने के बाद खड़े होंगे, इमाम सलाम फेरने के बाद मुक्तदी सलाम फेरेंगे। अमीर की इताअत। 5 टाइम की नमाज में ये सबक मिल रहा है। तुम्हारा अमीर तुम्हारे आगे जो इमाम ठहरा हुआ है वो जैसा कर रहा है वैसा तुम भी करो। तो अमीर को भी तालीम है और मुसल्लियों को भी ये तालीम है नमाज में। क्या? अमीर को ये तालीम देती है नमाज कि तुम्हारे रवैये से तुम्हारे मातहतों को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। मतलब ये है कि इमाम अगर जब नमाज पढ़ाता ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, देखिए सफ़ कैसे होता था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मर्दों का सफ़, मर्दों के पीछे बच्चों का सफ़, बच्चों के पीछे औरतों का सफ़। इस तरह मस्जिद होती थी। मस्जिद नबवी में जो आज हम देखते हैं ना मस्जिद नबवी, उस मस्जिद नबवी में नमाज का तरीक़ा ये था कि कच्ची मस्जिद, ठीक है ना, वहाँ पर अल्लाह के रसूल आगे, पीछे मर्द सहाबा, उनके पीछे बच्चे, फिर उनके पीछे क्या है, औरतें नमाज पढ़ा करती थी। लेकिन औरतों के साथ अगर कभी कोई छोटे बच्चे आ गए, रो रहे हैं, सता रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे जब सुनते रोने की आवाज़, नमाज को मुख्तसर कर देते, छोटी कर देते, लंबी सूरतें पढ़ के तकलीफ़ नहीं देते थे। अगर बीमार कोई आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देखते तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटी छोटी सूरतें पढ़ते थे। मतलब अमीर को, इमाम को ये तालीम दी कि तुम्हारे रवैये से तुम्हारे मातहतों को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। फिर इसी तरह मुसल्ली भी इमाम से पहले ना झुके, इमाम से पहले ना खड़े हों, इसलिए मुक्तदियों को भी ये तालीम है कि तुम अमीर की इताअत करो। अल्लाह अकबर। तो हमारे घरों में भी, चाहे हम घर में हो, चाहे हम सफ़र में हो, तो हमें भी क्या करना है कि एक अमीर ज़रूर होना हमारे अंदर। जहाँ अमीर नहीं होता, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, वहाँ पर अगर कैप्टन ना हो तो कोई टीम सही खेल पाती है नहीं। कौन सा भी टीम, कौन सा भी खेल ले लो, हर टीम में एक कैप्टन होता है। क्रिकेट ले लो, वॉलीबॉल ले लो, कौन सा भी ले लो, एक कैप्टन ज़रूर होता है। ठीक है। फिर इसी तरह क्या है, एक ऑफिस है, एक कंपनी है, उसमें भी बॉस एक होता है, हाँ मैनेजर एक होता है।
अगर वो ना रहे, उसकी बात अगर ना सुने, कोई अपनी मर्जी करे, तो फिर क्या वो कंपनी चल सकती है? नहीं। एक स्कूल, एक कॉलेज, एक मैनेजमेंट, कोई तो भी एक बड़ा होता है, वो जो रूल्स देता है, देखो आपको 10 बजे आना है, देखो आपको दोपहर में लंच का टाइम ये होगा, देखो शाम को ये इस वक्त में आपको जाना है, तभी तो वो चीज़ सही चल पाएगी। अगर नहीं है तो फिर वो बर्बाद हो जाएगी। इसी तरह घर के अंदर भी एक हाकिम होना, घर के अंदर भी एक हाकिम होना है। लेकिन हाकिम कौन होना? अल्लाह ताला कुरान में मर्द को हाकिम कहा, किस लिए? क्योंकि वो खर्च करता है, वो हाकिम है, खर्च करता है। आज उल्टा हो गया। उल्टा क्या हो गया? खर्च वो करता नहीं, इसलिए औरतें हाकिम बनी, है ना? देखिए आज हमारे माहौल यही है, क्या है, अक्सर मर्द मुंह के सामने आके बोलते भाई, हमारे सामने जब भी कोई किसी बात पे मैं कभी बात करता हूँ तो बोलते नहीं मौलवी साहब, हमारे घर में हमारी औरत का चलता, मेरा कुछ भी नहीं चलता। देखो औरतें खुश हो रही माशाल्लाह, है ना? हाँ हमारा चलता, सही बोले बोल के, हमारा चलता, औरतों का ही चलता अक्सर घरों में। क्यों चलता? क्योंकि अल्लाह उसको जो हाकिम बनाया ना, वो हाकिमियत अपने हाथों से खो दिया। कैसे खो दिया? अल्लाह ताला मर्द को बोला तुम खर्च करो, लेकिन ये शादी से ही शुरू कर लिया। कहाँ से? औरतों के पास से लेना, जहेज लेना, सामान लेना, पैसे लेना, उसके बाद हमेशा औरतों के ये खर्चे भी जीते हैं। यही लोग फिर अपनी औरत को हाकिम बना के वो गुलाम बन के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। याद रखो। तो बहरहाल घर में क्या है? ज़िंदगी में इताअत अमीर, एक आदमी एक बड़ा हो, उसकी इताअत करने वाले रहें। ठीक है, ये नमाज से हमको सबक मिलता है। फिर इसी तरह 9वीं चीज़ नमाज से जो हमें सबक मिलता है वो ये है, माशरे के अफराद को नमाज एक दूसरे के करीब करती है, एक दूसरे से मोहब्बत करना सिखाती है नमाज। कैसे? देखिए मस्जिद में आने वाला कभी कोई अजनबी नहीं रहता। मस्जिद में हमेशा आने वाला कभी कोई अजनबी नहीं रहता। मतलब अगर कोई एक नया आदमी किसी दूसरे इलाके से भी आया, लेकिन अगर वो 5 टाइम का नमाजी हो, जिस इलाके में भी वो किराए के घर में रहता हो लेकिन नमाज को जाता हो, तो वो क्या वो अजनबी रहेगा? नहीं। 2-4 दिन में ही उसकी दोस्ती बढ़ेगी, उसकी मोहब्बत बढ़ेगी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जब नमाज मुकम्मिल होती थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे मुड़ के बैठ जाते थे, देखते थे आज कौन मस्जिद में आया, कौन नहीं आया। अगर कोई नहीं आया तो कौन बीमार है, कौन तकलीफ में है, कौन परेशान है, उसके पास जाते, घर को जाते, उसकी इयादत करते। ये है असल में नमाज। आज मस्जिद में नमाज होती है तो सबसे पहले उठ के इमाम साहब भाग जाते, कौन आज किसको मोहब्बत कर रहा। हालांकि तालीम ये दे रही थी नमाज, ऐ लोगों मस्जिद में आओ तो एक दूसरे की पहचान बनेगी, एक दूसरे से मोहब्बत होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी हदीसें हैं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए दीवार की तरह है जो पकड़ के रखता है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए जिस्म की तरह है, जिस्म के किसी एक हिस्से को तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म दर्द महसूस करता है। ये होना था। हमारे आज मस्जिदों में कितने गरीब हैं जो आते हैं लेकिन कभी वो मस्जिद में नहीं आए तो अरे देखो उन्हें नमाज को नहीं आ रहा, बेनमाजी किधर चले गया कि गालियां देते, लेकिन क्या हुआ उसकी परेशानी है बोल के कोई जाके नहीं देखता। क्या बीमार तो नहीं हुआ, आज क्यों नहीं दिख रहा मस्जिद में आने वाला मुसल्ली बोल के कोई देखने वाला, उसका सपोर्ट करने वाला, उसको हिम्मत दिलाने वाला आज है ही नहीं। आज याद रखो नमाज असल में ये सिखाती है कि तुम एक दूसरे के करीब रहो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे का सपोर्ट करते रहो। समझ रहे ना? इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी क्या फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, इसलिए दोस्ती करने से पहले देखो तुम किसके साथ दोस्ती कर रहे हो। अगर तुम 5 टाइम नमाज को जाओगे तो नमाजी तुम्हारे दोस्त बनेंगे ना। पूरे नमाजियों के साथ दोस्ती, नमाज पढ़े, सलाम करे, वापस आते वक्त सलाम करके निकले। नमाज के बाद अगर दर्स हो रहा तो दर्स में बैठे सुने, कुरान की चंद आयतें सुने, हदीसें सुने, माशाल्लाह। अगर दाढ़ी नहीं भी थी तो थोड़े दिन तुम नमाज को चले जाओ, सबको देख के दाढ़ी भी आ जाएगी। टोपी नहीं थी तो टोपी भी आ जाएगी, सुन्नत तरीके से कपड़े भी आ जाएंगे। अच्छी बात, अच्छी गुफ्तगू, हर चीज़ तुम्हें मस्जिद में जाने से ये सब चीज़ें मिलेंगी, अच्छे अखलाक। लेकिन मस्जिद को नहीं गए तो फिर दूसरा रास्ता एक ही है, होटलों पे बैठना, नुक्कड़ों पे बैठना। या तो मर्द होटलों में बैठने वाला होता या फिर नहीं तो मस्जिद में बैठने वाला होता। अब अगर इसके और उसके आमाल और अखलाक को देखेंगे तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता। और एक अफसोस की बात ये कहना पड़ता है मुझे, वो ये है, आज रिश्ते देखते हैं हम लोग। रिश्ते कहाँ देखते जी? ज़्यादातर औरतें, ख़ास तौर से औरतें, अपनी बच्ची का रिश्ता करना है, शादी करना है,
या फिर नहीं तो अपने बेटे का, खासतौर से बेटे का रिश्ता देखना है, घर में बहू लाना है, कहाँ जाके देखते हैं? शादी के फंक्शनों में। सही बात है, दुल्हन के पास ही जाके बैठ जाते, कहते थोड़े औरतें महल्ले में शादियां हो रहे बोले तो सबसे पहले जाके दुल्हन के करीब बैठ जाते, कहते कुछ भी नहीं, क्यों बोले तो दुल्हन के पास सब आके मिलते ना, इसको देखना, उसको देखना, उसको देखना, इसको देखना, सबको देखते 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 कौन खूबसूरत दिखी उसकी इंक्वायरी करके उसको शादी का रिश्ता। सब लोगों का यही जहन। शादियों में जाओ, अपनी बच्चियों को भी इसलिए भेजते कि देखो हमारा रिश्ता यहाँ कोई तो भी देख के पसंद कर लेना। शादियों में ये नियत से जाते जी, शादियों में जाके रिश्ते ढूंढते, खूबसूरती को देख के रिश्ता ढूंढते। हमारे एक दोस्त थे बेचारे, शादी कर लिए, 4 दिन में तलाक दे दिए। क्या हुआ जी भाई, ऐसा कहीं क्यों करे? बोले तो भाई फ़ोटो देख के मैं फंस गया। बोले फ़ोटो में इतनी खूबसूरत थी। शादी होने के बाद एक दिन बोला, मैं दूसरे दिन ही बोला चलो जी दोनों मिलके नमाज़ पढ़ेंगे, वज़ू बना के आओ। बोले तो नहीं जी मेकअप ख़राब होता। बोले अरे मेकअप का मेकअप जी, नमाज का टाइम हो रहा, जाओ धो के आओ बोल के बोले तो जाके वज़ू बनाते खुद देखा भाई 300-400 ग्राम निकल गया जी मेकअप। अब वो सामने आई तो बोला अम्मा इतनी डेंजर, तू धोखा दे दी मेरे को नको बोल के झगड़ा हो गया, तलाक दे दी। क्या है ये धोखा? शादी के रिश्ते अगर देखना है तो नमाज मस्जिद में जाओ। मस्जिद में कौन सा नौजवान लड़का है जो 5 टाइम नमाज को आ रहा? जाए, कोई अपनी लड़की को निकाह में देना चाह रहा तो अपनी महल्ले की मस्जिद में बाप जाके देखे 5 टाइम की नमाज में कौन सा बच्चा है जो नमाजी है। बच्चियों को अगर देखना हो तो जाओ दीनी इज्तिमात में जाके देखो। मस्जिदों में अगर जुमा की नमाज जहां होती है तो वहां पर जाके बैठो। कौन है दीनदार, कौन है मदरसे में पढ़ के, कौन है नमाज पढ़ के, कौन है बुरखे की पाबंद, पर्दे की पाबंद, कौन है कुरान की तिलावत करने वाली माशाल्लाह। ये देखो ना, शादियों में जाके देखते रिश्ते, खूबसूरती को देख के कर लेते आज। तो मैं बोलना ये चाह रहा था कि असल में नमाज एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के करीब करती है। ये नमाज से मिलने वाला 9वां सबक है। 10वां सबक, नमाज इंसान की अखलाकी तरबियत भी करती है। अगर ये एक चीज़ भी हर नमाजी सीख लेना उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। याद रखो, ज़िंदगी बदल जाएगी। कैसे? अखलाकी तरबियत कैसे करती है? इंसान जब ठहरता है अल्लाह अकबर बोल के, कैसा डिसिप्लिन के साथ ठहरा, अल्लाह अकबर, फिर इसी तरह रुकू करता है, झुकता है, सजदा करता है, अपनी पेशानी और अपना नाक ज़मीन पे रखता है और बोलता सुबहान रब्बियल आला, अल्लाह पाक है मेरा रब, सबसे आला, सबसे बुलंद। नमाज में उठते बैठते बोल अल्लाह अकबर, अल्लाह तू सबसे बड़ा। इसका मतलब ये है कि अल्लाह तू बड़ा है, बड़ाई तेरी चलेगी, दुनिया में तेरे अलावा दूसरे की किसी की बड़ाई नहीं चल सकती। अल्लाह मेरी भी बड़ाई नहीं चल सकती, मैं बड़ा नहीं होता। मेरे अंदर पैसा रहे तब भी मेरे अंदर तकब्बुर नहीं आ सकता। मेरे अंदर क्या है, कोई इल्म रहे तब भी तकब्बुर ना हो। मेरे अंदर क्या है, कोई अच्छा खूबसूरती मेरे अंदर रहे तब भी मेरे अंदर तकब्बुर ना हो। अल्लाह सबसे बड़ा तू है, मैं बड़ा नहीं होता। मैं झुक रहा हूं किसी के आगे का मतलब क्या है? अल्लाह मैं बड़ा नहीं, मेरे नफ्स को, मेरे ख्वाहिशात को कुचल के, मेरी अनानियत को कुचल के मैं बड़ा नहीं, अल्लाह तू बड़ा, इसलिए तेरे आगे मैं झुक रहा हूं। अगर ये चीज़ नमाज से बाहर भी हमारे जहन में हमेशा रहे ना, हम बड़े नहीं होते। हमारे पास जो चीज़ें भी मिली ये हमारी अपनी कोशिशों से नहीं, हमारी अपनी काबिलियत से नहीं, अल्लाह की वजह से मिली, अल्लाह की तरफ से मिली। हम बड़े नहीं, अल्लाह बड़ा है। तो तकब्बुर कहाँ रहेगा, घमंड कहाँ रहेगा, एक दूसरे के ऊपर फख्र करना, गुरूर करना कहाँ रहेगा, एक दूसरे को क्या है नीचे करके दिखाना, किसी को बेइज्जती करना कहाँ से रहेगा। मैं एक गंदे नुत्फे से पैदा हुआ, एक मामूली सा इंसान, और जब मैं मर जाऊंगा तो फिर मेरे जिस्म को अगर दफन ना कर दिया जाए तो 2 दिन में सड़ी बदबू गंदी आ जाएगी। मेरी हैसियत ही क्या है, मैं हूं कौन? जब ये इंसान के जहन में रहे अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह के पास ही जाना है, अल्लाह तू बड़ा है इसलिए तेरे आगे झुक रहा हूं, तो इंसान के अंदर कोई गुरूर नहीं रहेगा, कोई तकब्बुर नहीं रहेगा। समझ रहे ना? तो याद रखो, मुझे कोई बड़ाई का इख्तियार नहीं है, बड़ा अल्लाह है। चाहे मैं किसी भी चीज़ में हूँ, मैं अपनी बड़ाई पर गुरूर ना करूँ, तकब्बुर ना करूँ, तो फिर वो इंसान आजिज़ हो जाएगा।
क्या है, वो अपने आप को कमज़ोर समझेगा, वो अपने आप को अल्लाह के आगे कमज़ोर समझते हुए अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बनेगा। अल्लाह के बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं बन सकता, अल्लाह के बंदों पर ज़्यादती करने वाला नहीं बन सकता। जिसके दिल में हमेशा ये रहे कि तकब्बुर के लायक अल्लाह है, मैं तकब्बुर नहीं कर सकता। ठीक है, ये नमाज से हमको मिलने वाले कुछ असबाख थे। यही मुख्तसर वक्त में मैं आप लोगों के सामने चंद अहम बातें रखने की कोशिश कर रहा था। नमाज हमें क्या सिखाती है, उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आ गई होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह हम सबको इस दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी नसीब फ़रमा। अल्लाह हम सबको नमाज से जो सबक मिलता है ये सबक सीख कर हमेशा याद रखने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह हम सबको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।